हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे व खुश भी। अच्छा तो चलिए आज आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो यह एक सुंदर सा स्कूल है और जानते हो यहाँ कौन पढ़ता है? यहाँ पढ़ते हैं ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे। देखो ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। सब कितने खुश लग रहे हैं। पर बच्चों ये सब आज इतनी जल्दी क्यों कक्षा में आ गए? अभी तो कक्षा का समय भी नहीं हुआ। इनकी अध्यापिका भी तो अभी नहीं आई। तो ये सब इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या इन्हें कक्षा का समय पता नहीं था? पर रोज तो ये अपने समय पर ही यहाँ आते हैं। अभी तो बेल भी नहीं बजी। आज जरूर कुछ खास बात है। आखिर ये सब बच्चे क्या करने वाले हैं? क्यों ना पास चलकर देखें? अरे इन सब बच्चों के हाथ में तो गणित की पुस्तक है। ये इसका क्या करेंगे? पाठ 13 बोलो कितने? क्यों ना इनसे पूछा जाए। हाँ यह सही रहेगा, मैं पूछती हूँ। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा बच्चों यह बताओ कि आज आप इतनी जल्दी स्कूल क्यों आ गए और अब आप क्या कर रहे हो? मैं बताऊंगी। हाँ बेटा आप बताओ। आज हमारी मैम हमें इस पुस्तक का 13वां पाठ करवाने वाली हैं और हमें वह पाठ पहले से आता है। तो हम सब उनके आने से पहले ही पूरा पाठ स्वयं हल कर लेंगे और उन्हें हैरान कर देंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, जब वे हमारी पुस्तकें देखेंगी तो हम सब मिलकर कहेंगे सरप्राइज। और वे खुश हो जाएंगी। वे बहुत खुश होंगी। ओह तो यह बात है। तो चलो दिखाओ अपना पाठ। क्या ये सचमुच इतना आसान है? हाँ बिल्कुल आसान। यहाँ देखिए, यह तीलियां, इन्हें गिनकर लिखना है बस। ओह यह तो सचमुच आसान है। तुम जरूर ही कर लोगे। पर बच्चों यहाँ देखो, यहाँ एक बंडल भी है। इसकी तीलियां कैसे गिनोगे? यह तो मुश्किल होगा। आप नहीं जानते, यह बंडल एक दहाई है। इसमें 10 तीलियां हैं। इससे प्रश्न मुश्किल नहीं और आसान हो जाता है। देखिए, एक दहाई यानी 10 और बाकी की बची हुई तीलियां यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह यह भी 10। तो 10 और 10 ये हुई 20। 2 शून्य यानी 20। वाह यह तो मजेदार है। आगे देखिए, 10 11 12 13 1 3 13। अरे नवी, तुम्हारा तरीका मुझसे अलग है। मैं तो पहले इकाइयां गिनता हूँ। जैसे यहाँ 1 2 3, फिर उसे यहाँ दाईं ओर लिख लेता हूँ। फिर दहाइयाँ गिनता हूँ, यहाँ 1 और उसे उसके बाईं ओर लिख लेता हूँ। ऐसे देखो क्या बना, 1 3 13। क्यों, है ना आसान? हाँ यह भी सही है। दोनों का उत्तर एक ही है। चलो बाकी के प्रश्न भी करें। 1 5 15, 1 7 17, 1 6 16। हमने एक पृष्ठ पूरा कर लिया। अरे जल्दी आगे बढ़ो, मैम आने वाली होंगी। हाँ जल्दी करो। अच्छा तो अब बताओ यहाँ कितने मन के हैं? ये कैसे होगा? यह भी वैसे ही होगा। यहाँ दहाइयों के लिए मालाएं हैं। हर माला बनी है 10 मनकों से। इन्हें मेरे तरीके से करेंगे, यह मजेदार रहेगा और आसान भी। पहले दहाइयाँ, नहीं पहले इकाइयाँ। दाईं ओर यहाँ 1 2। अब दहाइयाँ 1 2 3। इकाइयों से पहले यानी बाईं ओर 3 2 32। तो यह बन गया 32। 30 जमा 2 32। पर यह तो बताओ पहले इकाइयाँ ही क्यों? दहाइयाँ पहले लिखने से भी तो उत्तर वही होगा। हाँ उत्तर वही होगा, पर यदि इकाइयाँ 9 से अधिक हुई तो दहाइयों में 1 जोड़ना होगा। मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, यह लकड़ी का ब्लॉक यहीं पड़ा है। इसमें 2 छड़े हैं, एक इकाई की दाईं ओर और एक दहाई की।
उसके बाईं ओर। आओ अब इकाइयों के छड़ में इकाइयां डालें। यह यहाँ है नीले मोती और यह लाल मोती बनेंगे दहाइयाँ। तो चलो देखें इस छड़ में कितनी इकाइयां आ सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह पूरी भर गई। अब एक भी और इकाई इसमें नहीं आ सकती। केवल 9 इकाइयों के लिए ही स्थान था। तो अब 10 के लिए क्या करें? 10 के लिए तुम भूल गई क्या? 10 इकाइयों से एक दहाई बना लेंगे और उसे यहाँ दहाइयों वाली छड़ में डाल देंगे। देखो इकाइयों में 0 और दहाइयों में 1 बन गया ना 10। ओह, तो इकाइयों वाली छड़ को खाली करना होगा। तो क्या उन्हें वहीं रखोगी? तब तो संख्या 19 हो जाएगी। एक इकाई से दहाई नहीं बनती, 10 इकाइयां चाहिए होंगी। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तुम अपना काम करो। क्यों नहीं समझूंगी? मैं समझ गई। पहले इकाइयां दाईं ओर, फिर दहाइयां बाईं ओर। अगर समझ गई तो प्रश्न हल करो। देखो मैंने कर भी लिए। पर दक्ष, मुझे समझाते समझाते तुम ही गलती कर बैठे। देखो तुम्हारा एक हल गलत है। गलत? कहाँ? तो बच्चों, क्या तुम पहचान सकते हो कौन सा उत्तर गलत है? सोचो सोचो। सही पहचाना। दक्ष गलती से इकाइयों में 0 लिखना भूल गया है। यहाँ इकाइयाँ 0 हैं और दहाइयाँ 5। आओ देखें उसने अपनी गलती पकड़ी या नहीं। नबी उसे उसकी गलती बताकर ही रहेगी। देखो दक्ष, यहाँ 5 मालाएं हैं। हमें मन के गिनने हैं। तुम्हें 50 लिखना चाहिए था। ओ हाँ, मैं अभी 0 लिखने ही वाला था। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम अगला प्रश्न करो। तुम वह कभी नहीं कर पाओगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? यहाँ एक केला है और नीचे एक सिक्का है। कितने का सिक्का है? हाँ, इस पर लिखा है 1। यह 1 रुपए का सिक्का है, यानी एक केला 1 रुपए का है। तो 3 केले 3 रुपए के होंगे। मैं यहाँ बनाऊंगी 3 सिक्के। 3 सिक्के? केवल एक सिक्का बनाकर उसके आगे 3 लिख सकते हैं। उसका मतलब 3 सिक्के यानी 3 रुपए। मैंने तो सिक्के नहीं बनाए, मैंने लिखा 3 रुपए। मेरा उत्तर सही है। मेरा भी। मेरा भी। हाँ हाँ, सबके उत्तर सही हैं। पर यह तो बताओ आज यहाँ हो क्या रहा है? यह पाठ तो हमने अभी किया ही नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। सुप्रभात मैम, आप आ गए। हम सब यह काम आपके आने से पहले ही कर लेना चाहते थे। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या सचमुच? तुम सचमुच ऐसा चाहते थे? जरा दिखाओ तो। ओह वाह, यह तो सभी प्रश्न सही हैं। क्या सभी बच्चे कर रहे हैं? वाह क्या बात है। तुम सब बच्चे कमाल हो। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। चलो सब बच्चे अपने लिए मिलकर जोर से तालियां बजाओ और मैं भी बजाऊंगी तुम सबके लिए, क्योंकि तुम बच्चे हो सबसे अच्छे। तो चलो आगे के प्रश्न देखें। संख्या का नाम लिखिए। तो चलो अब बताओ यह क्या लिखा है? 15। तो लिखो सभी 15। अब बताओ कितनी दहाइयां? 2 दहाइयां। यहाँ 2 दहाइयां हैं। 20 + 4 24। 20 यानी 2 दहाइयां। हाँ, 2 दहाइयां। इकाइयां दाईं ओर हैं, यानी 4। दहाइयां बाईं ओर, यानी 2। 2 4 24। 2 दहाइयां 4 इकाइयां। बिल्कुल सही। तो अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 13 या 26? पर पहले यह बताओ कि क्या तुम उस भूखे मगरमच्छ के बारे में जानते हो जिसे सेब बहुत पसंद थे? नहीं, हम नहीं जानते। प्लीज बताइए ना। ठीक है, तो सुनो। एक बार एक मगरमच्छ था। उसे भूख लगी थी।
उसे हमेशा ही भूख लगी रहती थी। उसे सेब बहुत पसंद थे। वह ज्यादा से ज्यादा सेब खाना चाहता था। अब बताओ, एक तरफ 5 सेब थे और दूसरी तरफ 10, तो वह किस तरफ जाकर मुंह खोलेगा सेब खाने के लिए? 5 की तरफ या 10 की तरफ? 10 की तरफ। बिल्कुल सही। अब बताओ, 12 सेब या 25 सेब? 25 सेब। सही। अब बताओ, 2 सेब या 20 सेब? 20 सेब। तो कुछ समझे? जिस तरफ सेब अधिक होंगे उसी तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला होगा। अब मान लो एक तरफ 13 सेब और दूसरी तरफ 26, तो मगरमच्छ का मुंह कहाँ खुलेगा? 13 की ओर या 26 की ओर? 26। सही, क्योंकि बड़ी संख्या है 26। शाबाश। तो बच्चों, अब ये चित्र देखो और एक कहानी सुनाओ। देखो, पहले चित्र में कितने पशु हैं? 1 2 3 4 5। और दूसरे में कितने पशु वहां से चले गए? 1 2। तो बाकी कितने बचे? 1 2 3। शाबाश। तो अब बनाओ कहानी। मैम, मैं सुनाऊंगा। ठीक है, आप सुनाओ। एक बार एक पार्क में 5 गाय बैठी थी। पर मैम, ये पार्क नहीं है, ये तो इनका बाड़ा है। अच्छा ठीक है। एक बार एक बाड़े में 5 गायें बैठी थी। पर मैम, ये गाय नहीं है, इनकी ऊंचाई गाय जितनी तो नहीं है। यह गाय के बच्चे होंगे। नहीं, ये तो बकरियां हैं। तुम्हें कैसे पता ये बकरियां हैं? यह पक्का गाय के बच्चे ही हैं। नहीं, देखो इनकी पूंछें, ये बकरियां ही हैं। हाँ हाँ, मान लिया। हाँ हाँ, मान लिया। सचमुच ये बकरियां ही हैं। पर क्या अब हम कहानी सुने? इसमें बहुत मजा आएगा। हाँ तो दक्ष, कहानी सुनाओ। जी मैम। एक बार एक बाड़े में 5 बकरियां बैठी थी। वे सब घास खा रही थी। उनमें से 2 को प्यास लगी तो वे किसी से पूछे बिना ही पानी पीने चली गईं। अब बाकी 3 बकरियां वहां बची। वे सब बातें करके हंसने लगी, क्योंकि जब वे दोनों बकरियां वापस आएंगी तो बिना पूछे बाहर जाने के लिए उन्हें डांट पड़ेगी। तुम बच्चे कमाल हो। मैं क्या तुम्हें डांटती हूँ? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मुझे बिना बताए कहीं जाओगे तो मैं डर जाऊंगी कि तुम कहाँ चले गए, इसीलिए डांटती हूँ, क्योंकि तुम्हारी फिक्र करती हूँ। तुम सब इतने खास जो हो। तुम्हारे जैसे बच्चे और कहाँ से मिलेंगे, नटखट पर इतने से आने। तो चलो अब अगला चित्र देखो और कहानी बनाओ। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा तुम्हें ये स्कूल और यहाँ के बच्चे? है ना बिल्कुल तुम्हारे जैसे? तो तुम भी देखो ये चित्र और बनाओ कहानी। यहाँ बिल्लू क्या बना रहा है? टोकरियां। उसने कितनी टोकरियां बना ली? 2 नहीं। वह और कितनी बनाएगा? तो सोचो एक कहानी और सुनाओ अपने मित्रों को और अपनी कक्षा में। तो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ, 4 दहाइयां और 6 इकाइयां, ये कितना होगा? 44, 46 या 24? 46। 29 और 31 के बीच में क्या आता है? 32, 28 या 30? 30। 3 दहाइयां, इसका क्या अर्थ है? 30, 3 या 33? 30। 42 से बिल्कुल पहले क्या आता है? 41, 43 या 46? 41। अब सही व गलत पहचानो। 5 दहाइयां बराबर है 50 इकाइयां। सही है। 26 27 से पहले आता है। सही। 8 इकाइयां माइनस 3 इकाइयां बराबर है 6 इकाइयां। गलत। तो अब सही मिलान करो। 2 दहाइयां और 5 इकाइयां। 25। 8 इकाइयां माइनस 5 इकाइयां। 3। 3 दहाइयां और 7 इकाइयां। 37।
49 से पहले यह नंबर आता है। 48, 38 से एक ज्यादा। 39, अब इस पाठ के सभी प्रश्न स्वयं हल कर लो। तुम भी यह सब आसानी से कर लोगे और फिर अपनी अध्यापिका या अपने माता पिता को हैरान कर देना। धन्यवाद बच्चों।